हाँ जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब। और हेमंत दास जी कैसे हो? बस बढ़िया है। अच्छा, वो कल मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, जो नितिन दास जी से बातचीत कर रहे थे, तो वो कौन भगत जी थे जो बात कर रहे थे? हमारे यहाँ के थे सुरेश दास। अच्छा, सुरेश दास जी कह रहे थे। हम्म, चलो, बहुत बढ़िया है। और चैनल कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कि पूरे गुरु की मतलब कि आप पूरे गुरु हो? हाँ। तो यही मैं सवाल, मेरे भी शंका आ रही है कि भाई रामपाल जी महाराज पूरे गुरु हैं? हाँ, वो पूरे गुरु हैं। क्या प्रमाण है? मणिजुत गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया उस तत्वदर्शी संत के बारे में उसका पहचान गीता अध्याय 15 से 1 से 4 तक बताई है। हाँ हाँ, तो तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए, तो तत्व क्या होते हैं? तत्वदर्शी संत जो सहवेद वेद 4 वेद 6 7 18 पुराणों से ज्ञान को बता दे, तत्व को बता दे, वो केवल संत रामपाल जी महाराज ने नहीं तो भाई, बताया है। 5 तत्व भी तो होते हैं ना भगत जी? हाँ, तो 5 तत्व होते हैं, तो तो 5 वो तत्व क्या? 5 तत्वों के बारे में बताते हैं, उसको तत्वदर्शी कहते हैं क्या? देखो, अकेले 5 तत्व ही नहीं होते हैं, तो उसमें सभी सह वेद वेद उसमें तत्व ज्ञान को जो बता भगत दे, जी, ज्ञान को। हमने तो अभी तक 5 ही तत्व सुने हैं, इसके अलावा और कौन सा तत्व होता है? अब वो तत्व फिर संत रामपाल जी महाराज जी का आप सत्संग सुनो तो आपको पूरा पता लग जाएगा। मैंने सुने हैं भगत जी, इसीलिए तो मैंने कॉल किया आपको। आप कौन है पहले आप ये बताएं। मेरा नाम राम है। कहाँ से हैं? जयपुर से हूँ। किसे फॉलो करते हैं? मैं कबीर साहब को फॉलो करता हूँ और सभी संतों के सत्संग सुनता हूँ। नितिन नहीं, दास जी के आपके भी सुनता हूँ और गुरु, रामपाल जी महाराज के भी आपके सुनता हूँ। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु तो अभी प्रेजेंट टाइम में बैराग साहिब है। हैं? बैराग साहिब है, बैराग साहिब। तो कौन से बैठ? अपने कबीर पंथ से ही है। कहाँ के है, कौन सी गद्दी है? अब यार वो बता दिया मैंने, अब मेरे को तो आप शंका समाधान कर सकते हो। देखिए आप, मैं मुझे समझ में पूरा आ गया है। आप हम्म। जब तक अपने पूरी रियलिटी नहीं बताएंगे तब तक प्रश्न का समाधान नहीं कर रहे आप, केवल तो ये मैं तो समझ बस लो कि नहीं, मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं तत्वों के बारे आपसे में जो थोड़े पहले मैं थोड़ी। आपसे जो पूछ रहा हूँ, पहले आप ये अरे बताइए, यार पहले भगत आप जी, आप मेरी बात मैं का शंका का समाधान आप करिए पहले। आप किसे फॉलो करते हैं, आप कौन से गुरु हैं, कौन सा बेड़ा है? मैं बैराग साहिब का शिष्य हूँ। नितिन दास जी को भी हाँ। फॉलो करता हूँ, रामपाल हाँ, जी तो को भी एक और फॉलो फिर, करता हूँ। एक और और सुनो, अपने ऐसा नहीं अपने फॉलो। रामानंद जी हैं, अपने क्या मेरी बोलते हैं? बात सुनिए सर सुनाइए। जी। फॉलो करना अलग चीज होती है, शिष्य होना अलग चीज होती है। ठीक है। तो फॉलो के, आपने फॉलो ही तो पूछा कि किसको आप फॉलो कर हाँ, रहे हो। तो आप फॉलो कौन से गुरु को मानते हैं, मैंने ये तो कहा। यार, फॉलो फॉलो करने का मतलब क्या गुरु आप? किसे मानते हैं आप, पहले तो आप ये बताओ। मैं तो नितिन दास जी को गुरु मानता हूँ। हाँ, तो ये कहो ना कि नितिन दास को गुरु मानते हैं, तो ये हाँ, क्यों कह रहे तुम के? तो फॉलो घुमा आपने कहा फिरा के किसको क्यों? फॉलो, आप कह रहे हो किसको हाँ, फॉलो कर रहे घुमा हो? फिरा क्यों रहे आप, ये बोलो। आप अगर नितिन दास को मानते हो तो फिर नितिन दास से पूछो। क्या पूछो? नहीं भाई, सुनो सुनो सुनो, मैं रामपाल जी महाराज को भी गुरु मानता हूँ, ऐसी ऐसे बात नहीं। मानने से नहीं होता है। ठीक यार है। भगत जी, और कैसे होता है भगत बताओ? जी जिसे गुरु मानते हैं, मैं कबीर साहब को, गुरु गुरु एक अपना, होता है। सुनो, कबीर देखो, साहब को अपना सर्वे सर्वा मानता हूँ, यानी कि इष्ट मानता हूँ मैं। ठीक है कबीर ना? साहब को इष्ट मानते हो, लेकिन गुरु किसे मानते हो आप, नितिन को मानते हो कि रामपाल जी महाराज को? मैं दोनों को ही गुरु मानता हूँ। ऐसे कैसे दोनों को मानते हैं? तो यार फिर कैसे होगा बताओ? ऐसे कैसे होगा, हम तो आपसे मतलब पूछ रहे जिनकी हैं। जिनकी जिनकी एक जिन म्यान में दो तलवार होते हैं, आप बताओ। मेरी बात नितिन साहब भी रामपाल जी महाराज की, वो अपने कबीर साहब की बात करते हैं, और रामपाल जी महाराज भी कबीर नितिन साहब की। दास जी मदन पंथी है, कबीर पंथी थोड़ी है। अगर कबीर पंथी है तो वो ये कहते हैं नितिन दास जी कि क्या? मदन पंथ हमारा गुरु है। अगर अरे, मदन पंथी है तो सुनो उन्होंने, मेरी बात, अगर हाँ, मदन पंथ, मेरी बात सुनो, मदन पंथी अगर है उनका गुरु, तो फिर हम्म। मदन पंथ को तो कबीर साहब ने तो अपना नाम ही नहीं ऐसे दिया था, ऐसे उसको शिष्य ऐसे ही नहीं बनाया था। ऐसे तो फिर रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि गरीबदास जी पंथ से हैं। हाँ, तो उनका निकास गरीबदास पंथ से है, तो उन गरीबदास को मानते हैं। तो तो भाई फिर मदन पंथ, उसका प्रमाण देखो, प्रमाण शास्त्रों से होता है, हम्म। मौखिक नहीं होता है। आप बताओ नितिन अच्छा दास चलो, को। आप मेरी बात बताओ, सुनो पहले, प्रमाण बताओ मेरी आप। बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो। आप ये बताओ कि जो आप नितिन दास जी हैं, आपके मदन पंथी हैं, जो मदन पंथ को कबीर साहब ने स्वीकार किया था, उनको नाम दिया था, बताओ हाँ, मुझे। दिया था। नहीं दिया था। आपके कहने से क्या होता है, नहीं दिया कबीर था? सागर में प्रमाण है ना इसका। तो कबीर सागर में तो हंसमुनि दूध का भी प्रमाण है, उसका बताओ, उसका खिलासा करो।
अरे हंस मुनि दूत की बात बाद में करो, पहले जो बात पूछ रहे हो उसका प्रमाण दो। अच्छा और बताओ। जब उसको आप बताओ कौन से चैप्टर में दिया है, बताओ मेरे को वो कभी वो साहब। वो भी आपको भेज देंगे कौन से चैप्टर में दिया है भेज नहीं व्हाट्सएप। देंगे, आप प्रमाण दो। भेजने से थोड़ी होगा, आप बताओ ना। अच्छा आप प्रमाण दो, आपके गुरुजी के लिए कहाँ मैं लिखा गया है। मैंने जो आपसे पूछा है अरे वो आप यार चलो प्रमाण दो। मैं बोल देता हूँ, मुझे पता नहीं है, आप बताओ अपने गुरुजी का प्रमाण कहाँ दे रखा है। तो पता नहीं है तो फिर ये क्यों कहते हो कि वो कबीरपंथी हैं, अरे मदनपंथी हैं, तो तो ये कहो। अरे तो वही बात हो गई, आप गरीबदास जी महाराज की इस पंथ से आप कह रहे हो, गरीबदास जी महाराज के हमारे 12वां पंथ है ना, हमारे गरीबदास जी महाराज का पंथ हैं। 12वां पंथ है ना। हाँ, 12वां पंथ है। तो 12वां पंथ है, तो 12वें पंथ की ही अगर अपन आरती, संध्या आरती, रमैनी ये करेंगे तो 12वां ही पंथ होगा। जो अपने आप को चाहे तुम 13वां के लो चाहे 14वां के लो, सारी प्रक्रिया तो 12वें की कर रहे हो आप। ऐसे कैसे कर रहे हो? 12वीं में कर रहे हो और क्या। 12वें आप 12वें पंथ में गरीबदास जी आए। फिर 12वें पंथ में जो 12वें पंथ से लिंक आई हमारे वो गुरुजी, दादा गुरुजी हमारे, अरे तो उनका अलग। शाखा तो वही चल रही है ना। पंथ वो होता है जिसको डायरेक्ट परमात्मा आके मिलते हैं, कबीर साहब आके मिलते हैं गुरु अपने हाँ, तो जो। हमारे रामपाल जी महाराज जी को मिले ना कभी सब डायरेक्ट तो 13वें पंथ में। अपने मतलब कबीर साहब तो हमेशा शब्द की साधना बताते हैं, कई उन, संतो शब्द उन्नीस साधना कीजिए। उन्नीस मेरी बात सुनो, 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहब मिले। हम्म इसका प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा में लिखा है, हम्म और अध्यात्म ज्ञान गंगा में लिखा है, अनेकों पुस्तकों में पहले से लिख रखा है, आप उसको हम्म उठाकर देख सकते हो। दूसरी बात, जो अभी एनिमेशन वीडियो इसीलिए बनवाई, हम्म एनिमेशन वीडियो में बता रखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को 1997 में कबीर साहब मिले थे, हम्म। और सार शब्द और सार नाम देने का आदेश दिया। तो सारनाम और सार शब्द अलग अलग होते हैं, वो तो एक ही बताते हैं सारनाम और सार शब्द तो। अरे मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो बात सुनो। हम्म। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहब मिले, अब आप प्रमाणित करो कि नितिन दास जी को मिले। नितिन दास जी को कि मदन साहब को मिले ना, प्रमाण है नितिन ना। दास मदन साहब को मिले। मदन साहब को तो उनने कबीर साहब ने ज्ञान ही नहीं दिया, नाम भी नहीं दिया। अरे कैसे नहीं दिया यार, आपके कबीर कहने से सागर में आप। प्रमाण मैं दिखाऊंगा। हाँ आप कब। दिखाओ पहले कि उनको कहाँ उनने नाम दिया। मैं प्रमाण अरे दिखाऊंगा। वाणियाँ प्रमाण कर रही है ना यार भगत जी। वाणी ही तो प्रमाण कर रही हैं, उन्होंने मना किया है कि इसको तो मैंने ज्ञान सुना है, ये माना ही नहीं, उसे तो अरे उनने यार नाम ही नहीं दिए, चौकारत ही नहीं ऐ- बताई। ऐसा नहीं है भगत जी। अरे कैसे नहीं है, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। प्रमाण कभी सागर देखो। चलो कोई नहीं, इस बात का प्रमाण देख लेंगे। बाकी ये हाँ बताओ हाँ। आप मुझे कि जो मदन साहब ने जो वो अपने बताया, उसमें मदन साहब ने क्या मतलब, जो गरीबदास जी महाराज की जो वाणी आप बता रहे हो कि गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है, क्या प्रमाण है उसमें कौन तत्वदर्शी सा संत के। प्रमाण? अरे मैंने आपको गीता में बताया, गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक, उसमें देखो प्रमाण क्या है। देखो उसमें तत्वदर्शी संत के बारे में बताया है। हाँ तो तत्वदर्शी वही तो हो गया ना, जो 5 तत्वों के दर्शन करवा दे। अच्छा, अब तुम्हारी मर्जी से 5 तत्व तुम अपनी मर्जी से क्यों लगा रहे हो? उसमें जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई वो बताओ ना, लिखा है कि नहीं गीता अध्याय 15 के 1 से अरे 4 तो तक? वो तुम अपनी मर्जी से क्यों, उसमें यही तो लिखा अपनी है कि। मर्जी से तुम लोग अपनी मर्जी से अर्थ के अनर्थ करते हो। तुम्हारे नितिन दास जी अपनी मर्जी से अर्थ के अनर्थ करते हो, इसी प्रकार तुम लोग करते हो, ठीक है। अरे मैं तो तुम रामपाल जी लोगों को महाराज के मेरी मैं अनुसार आप भी करता रामपाल हूँ जी यार। महाराज जी को, अगर रामपाल जी महाराज जी को आप फॉलो करते तो तुम ये बात नहीं करते, ठीक है कि हम नितिन दास के चेले हैं। अरे यार भगत जी अब आपको जो क्या संत प्रमाण रामपाल दो जी यार। महाराज जी का चेला होता है, मेरी बात सुनो, जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होता है वो ये कभी नहीं कहता है कि मैं नितिन दास मैं का हूँ, या अपनी मैं किसी फोटो और का हूँ, फलाने का हूँ, ढिकाने का अपनी हूँ। फोटो भेज दूं ताकि उसमें अगर आप संत आश्रम की। रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करते तो आप ये मत कहते कि मैं नितिन दास को चेला हूँ, नितिन दास का। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कभी नहीं कह सकता किसी से कि मैं उनका चेला हूँ, ठीक है। मैं पहले रामपाल जी महाराज से ही जुड़ा हुआ था यार भगत जी। तो फिर लेकिन आपने रामपाल जी महाराज जी को क्यों छोड़ा? बता तो रहा हूँ, नितिन दास की शरण में क्यों गए? जब उन्होंने दो उसने जब अब यार मेरी उसने तो आपको सुनोगे। उसने आपको कौन सा वो सार नाम दे दिया, आप बताओ बताओ। उन्होंने मुझे दो दो अक्षर का भेद कौन सा बता दिया, बताओ। उन्होंने 2 अक्षर का भेद बता दिया। एक तो कौन सा भेद बता दिया? 2 अक्षर का भेद बताओ। एक तो शर अक्षर और एक आदि अक्षर। कहाँ लिखा है? आप मैं प्रमाणित करो ना। आप मौके कह दोगे तो मान जाओगे? अच्छा चलो एक बार बताओ। मौके कह दो। सुनो मेरी बात, मेरी अरे बात सुनो पहले। सुनो आप इधर उधर मत भागो, एक जगह बात करो, टिक के बात करोगे, करनी है तो। अरे टिकते आप तो हमें आप जी नहीं यार। प्रमाणित, मेरी बात सुनो, आप मुझे प्रमाणित करो कौन से अध्याय में कहाँ पर लिखा है जो नितिन दास साहब ने आपको नियक्षर बताया है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? कबीर अरे सागर में लिखा है, सब जगह ही गरीबदास लिखा जी हुआ है वाले। यार। सर 52 कैसे अक्षर। मान लोगे जब लिखा नहीं है? कैसे मान लोगे? अच्छा चलो आप 52 अक्षर का खंडन अरे कर दो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने मनमुखी क्यों बात करते हो यार? अरे इधर से मनमुखी उधर कहाँ बात कर करो, रहा हूँ, मैं इधर तो से उधर। प्रमाणित बात आप कर एक रहा हूँ। जगह तो आपने टिको, सुनो एक आपने जगह तो टिको, आप एक जगह बात करो यार। अरे एक अगर मिनट बात सुनो। करनी है अरे तो 1 मिनट तो सुन लो मेरे भाई।
क्या सुन लूं यार? मैं ये तुम कह एक रहा जगह हूँ, बात ही नहीं कर रहे हो। आप अच्छा चलो तुम आप तो प्रमाण उधर सुनो, भाग रहे हो एक एक मिनट से। अरे आप प्रमाण दे रहे हो तो मुझे ये प्रमाण दे दो कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ लिखा दो गुरु दो सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बताओ। मैंने आपसे ये कहाँ कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा? मैंने कहा? अरे रामपाल जी महाराज ने कहा ना। मैंने आपसे कहा? पहले मेरे को बात बताओ। अरे तो रामपाल जी महाराज रामपाल से जी अलग हो महाराज जी गया। ने तो मेरी बात सुनो, रामपाल जी महाराज जी ने तो सभी धर्मों के सभी संतों के ग्रंथों को प्रमाणित उन्होंने किया कभी है। अपने जीवन में मदन मेरी साहिब बात का नाम नहीं सुनो, लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कभी नहीं कहा है कि मैं इनका ज्ञान नहीं लेता हूँ। उन्होंने सभी सदग्रंथों को मैं ये प्रमाणित कह किया। रहा 4 हूँ वेद कि 6 7, उन्होंने मेरी बात सुनो पहले। 4 यार वेद आप 6 7 सुनाते हो यार, 18 पुराण सुनते नहीं हो। गीता गुरु ग्रंथ साहिब, उनने सभी का प्रमाण करके दिखाया। सभी जय गुरुदेव की पत्रिका से वो प्रमाणित किया। वो तत्वदर्शी, वो भगवान जो आया है, जो देश जिसकी एक भाषा होगी, एक झंडा होगा, वो जय गुरुदेव की पत्रिका में जो उन्होंने बयान दिया था उसको भी सिद्ध किया है उन्होंने। तो बीजेक कई पढ़ा जगह है ऐसी। आपने? मेरी बात सुनो है। बीजेक पढ़ा है कभी? मैंने सब पढ़ा है। तुमने क्या पढ़ा पहले आप ये बताओ। मैंने तो बीजेक पढ़ा है। आपने कुछ नहीं पढ़ा। फिर आप अभी इधर भाग रहे थे, अब उधर बीजेक पर पहुंच गए हो। अच्छा आप तो ये यार सिद्ध मेरे को करके जो दिखाओ। ज्ञान मेरी बात चाहिए, सुनो, मेरे को जो आप संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के गए हो, मुझे ये सिद्ध करके दिखाओ कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे सतनाम, प्रथम मंत्र और तारनाम के बारे में उन्होंने मुझे आपको, अरे तो उसने आपको सुनोगे तो कौन सा सही नाम यार, अब आप सुनते नहीं हो यार। कहा? सुनते नहीं हो? बुलाओ, बताओ ना, प्रमाण करके बताओ ना कि फलानी जगह उसने हाँ तो प्रमाण मैं करके बता आपको तो रहा दिखाया। हूँ, उन्होंने ये हाँ, कहा कि सोई गुरु पूरा कहावे गुरु नानक देव जी की वाणी है, और उन्होंने पेज नंबर भी बताया था 1178 पेज में ये वाणी दर्ज है। मुझे ठीक है ना? मुझे मुझे बताओ कब बोला था, कौन से मैं सत्संग में बोला तो था? आपने इसका मतलब सत्संग ही नहीं सुना आपने। मुझे बताओ कौन से सत्संग में बोला था, आप बताओ ना। मैं अब मैं उसकी सुना। कटिंग भेज दूंगा आपको। हाँ, बाकी कटिंग भेज देना। आपने सत्संग ही नहीं सुने रामपाल जी महाराज के। मैंने सुने। अच्छा आप मुझे कटिंग भेजना। उन्होंने एक आप वाणी और किस- बोली, उन्होंने एक वाणी और बोली कि रांगा से वो सोने से कस्ता बया, कस्ता कस्ता कास बया, कास से बया रांग, रांग से पीतल बया, पीतल से हुआ ये लोहा। मेरी ठीक है बात ना? सुनो। तो अब पहले मेरी बात सुनो। एक वाणी से पूरे ग्रंथों को सबको नकार दोगे? पहले तो एक बताओ, एक वाणी से तुम पूरे अरे ग्रंथों को यार नकार जब दोगे? नकार ही देंगे जब कबीर साहब ने कह दिया कि भाई एक मैं वाणी जब से? और जब जितनी मैं वाणियां हैं, जब वाणियां फिर क्या होगा? जितनी अरे वाणियां तो पूरा सुनो कबीर तो सागर सही, लिख तो रखा है, फिर इन वाणियों का क्या होगा? मेरी बात सुनो। मेरी बात आज जब का जितनी खंडन वाणियां कैसे हैं, इनका किया? क्या होगा फिर? आप जब का खंडन करके बताओ, जब का खंडन क्यों किया कबीर साहब ने? आप फिर अब जब पे आ गए आप। मैं यही तो पूछ अरे रहा तो हूँ कि यार आप मेरी एक शंका जगह होगी, कहीं तो टिको यार। मेरी जो शंका होगी वही तो पूछूंगा भगत जी। अरे तो एक जगह तो एक टिको शंका आप। थोड़ी है जो एक जगह टिकूं, मेरी तो जो शंका मैं आपके सामने रख दिया कि भाई अरे तो जाप के लिए, शंका, मैं जाप के यही लिए तो कह रहा हूँ, आपकी जो सुनो। शंका है तो एक जगह टिक के बात करो ना, एक चीज पे टिको। हाँ अब तो आप इधर से उधर भाग नहीं रहे हो, नहीं, उधर से उधर अब भाग रहे हो, उधर से उधर भाग रहे हो। आप मुझे ये कोई बात होती है? मेरी बात सुनो। कोई भी चीज होती है, अरे तो आप एक का जब भी तो तक जवाब पूरी नहीं बात दे रहे नहीं भगत हो, जी जब यार। तक दूसरी बात पे बात नहीं होती है। एक बात पर आप पूरी नहीं करते हो, दूसरी जगह भाग जाते अब हो। आप मेरे से प्रमाण मांग रहे हो, प्रमाण मैंने कोई फिर सदग्रंथ मैं क्यों थोड़ी नहीं पढ़ मांगूंगा? रहे। जब आपने ये कहा कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करता हाँ तो था, आप प्रमाण संत दे रामपाल तो जी महाराज दिया। जी को छोड़ के गए, अरे वो तो आपको, भाई, तो मैं ये पूछूंगा ना कि भाई वो कौन सा अच्छा ज्ञान संत अरे रामपाल जी तो महाराज जी से आपको अच्छा ज्ञान मैं नितिन बता दास तो ने दिया, दिया। वो प्रमाण करो ना। मेरे क्या को ये बताया बता दो बताओ। ना, सोई गुरु पूरा कहावे ये मदन साहब की वाणी, उन्होंने कभी जीवन में मदन साहब का नाम नहीं लिया। पहले तो आपको इस वाणी इससे का पता ही है, पहले तो आपको ये बताओ, इस वाणी का पता ही है कि ये वाणी क्या कह रही है? पता अरे है आपको? वाणी कह क्या रही है ये बात की बात है, वाणी कौन बोल रहा है ये पहला मैटर है। अरे इससे मतलब नहीं होता है कौन बोल रहा है। हाँ कोई हाँ भी हाँ बोल दे हाँ हाँ वाणी, हाँ। अरे बोलने वाह, से तो थोड़ी हो कोई भी जाएगा। बोल दे तो उसका नाम तो लेना चाहिए ना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कबीर साहब बड़े हैं कि आपके मदन पंथ बड़े? मदन पंथी आप कह रहे हैं, मदन पंथ की मान ली आपकी वाणी। हाँ तो हाँ। मदन साहब भगवान है कि कबीर साहब भगवान है? ये बताओ अरे फिर। यार गुरु, अच्छा गुरु बड़ा होता है गोविंद अरे बड़ा तो होता कौन है? मैं पूछ रहा हूँ हाँ कौन मैं मदन गुरु है? हमारे मदन लिए, पंथी हाँ गुरु है हाँ बड़ा के कबीर साहब? अरे हमारे लिए मदन साहब बड़े हैं। कबीर साहब नहीं है? नहीं। हाँ तो फिर कबीर पंथी क्यों बनते हो? कबीर अरे पंथी फिर है। वही बात, अब जब भगवान कबीर आपके मदन साहब हैं। सुनो मेरे मेरी बात। भाई, कबीर आप साहब ने भागो वाणी मत बोल बात दी कि से। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख मेरी विचार बात सुनो, हैं? आप भागो गुरु मत। गुरु सुमिरे सो आपने पार कहा है। है कि मदन साहब बड़े हैं, कबीर साहब नहीं है। तो जब फिर कबीर पंथी कहाँ से हुए? परमात्मा कबीर अच्छा है कि चलो, मदन अच्छा पंथी? चलो एक बात बताओ, मदन साहब रामपाल जी बड़े महाराज हैं। की वाणी में कई जगह बता दो जो वो लोग गुरु को मेरी बात सुनो कबीर यार, साहब। तुम बेवकूफ कैसी बात मत करो। अरे ठीक है, रामपाल जी महाराज आप खुद एक जगह कबीर टिक साहब के को बात पीछे करो, बिठा के बेवकूफ आगे जैसी खुद बात मत सीट करो। पे मैं बैठे हुए आपसे हैं। पूछ रहा हूँ पहले, आपने कहा है कि मदन साहब बड़े हैं, कबीर साहब नहीं है। तो जब मदन साहब भगवान है तुम्हारे से तो मदन चर्चा साहब को करना है, भगवान सीट मानो ना रोकना फिर। पत्थर पे। हैं? मदन साहब को भगवान मानो? तुम्हारा मदन साहब भगवान है आपके? अरे वाणी कबीर साहब कहती है कि नहीं गुरु गुरु बड़े होते हैं, आपके लिए मदन साहब बड़े अरे नहीं है भाई साहब, आपके लिए मेरी बड़े। बात सुनो। अरे मेरी आपके लिए मदन साहब मैंने बड़े नहीं आपसे है, मेरे पूछा लिए कि मेरे मदन गुरु साहब बड़ा बड़े है। हैं कि कबीर साहब? आपने कहा कबीर साहब हाँ नहीं है, मेरे मदन लिए, साहब बड़े हैं। मैंने अपना मत रखा है, ये मेरे लिए।
मेरे लिए गुरु बड़े हैं गोविंद से। मैंने अपने लिए कहा है, मैंने आपके लिए नहीं कहा है। आप किसी को भी बड़ा मानो, किसी को भी। अलग चीज होती है, बड़ा होना एक अलग चीज होती है, तो वो वाणी अलग दर्शा रही है, लेकिन भगवान भगवान होता है, गुरु गुरु होता है। तो गुरु को परमेश्वर। अरे रामपाल जी महाराज के हजारों सत्संग बता दो जिसमें उन्होंने ये कहा कि गुरु को परमेश्वर मानो। हाँ, अगर तो मानो अलग बात हो गई, तो मेरी बात सुनो, कबीर परमात्मा भी सामने आ जाए ना, तो आप उसको दंडवत मत करना, गुरु को दंडवत करना। इसका मतलब क्या होता है बताओ? मेरी बात सुनिए, इसका जवाब दो पहले। कहने के लिए पहले उनने, लेकिन ये भी तो कहा है कि गुरु गुरु है, भगवान भगवान है, भगवान ही गुरु रूप में आता है, ये भी तो कहा है, उसे कहाँ भूले हो? अरे तो फिर वही बात हो गई ना, तो बड़े हो गए ना। बड़ा होना एक अलग बात हो गई। वो जब परमात्मा ने ये कहा है कि मेरा संत मेरा ही स्वरूप मानना। आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए, ये कहा है कि नहीं कबीर साहब ने कि वो परमात्मा स्वयं ही धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में आता है, ये कहा कि नहीं कहा? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे लिए तो वही मेरे तत्वदर्शी संत है ना। नितिन दास को तत्वदर्शी संत करिए आप। हाँ, तो तत्वदर्शी संत ही है नितिन दास जी महाराज। तो बताओ कौन से ग्रंथ से कर रहे हैं, कहाँ से, कौन से? सारे ग्रंथों से कर दिया उन्होंने। थे अभी आप जैसे कौमों को समझ में नहीं आया तो क्या भाई? आपने संत रामपाल जी महाराज जी के देखे होंगे, हजारों प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी एक टॉपिक को हजारों प्रमाण करते हैं। बताओ सुनो बता रहा हूँ कहाँ से, बोलो। बता रहा हूँ, कबीर साहब ने एक वाणी बोली है कि जीव दया और आत्म पूजा। अरे तो बता तो रहा हूँ, सुन तो सही मेरे भाई। हाँ, कबीर साहब ने कहा है कि जीव दया और आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं दूजा। अब बताओ इसमें क्या कहा कबीर साहब ने? मैंने जो कहा दो बात नहीं हुआ। मैंने जो कहा तत्वदर्शी सिद्ध करो। अरे तो कर तो दिया तत्वदर्शी सिद्ध, तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठ रहा। तत्व क्या होता है बताओ? अरे भाई, मन से थोड़ी मान लोगे, हमें प्रमाण दोगे कि मन से मान लो? प्रमाण दे रहा हूँ, गीता जी प्रमाण कैसे मैं आपसे कह दूं? अरे तो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मैं तत्वदर्शी हूँ, तो मान लोगे क्या? अरे तो सुनो, गीता जी में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है जो हमें ये शरीर करके बांधता है। सुनो मेरी बात, ठीक है ना? वो अज्ञानी है जो तू और मैं। संत नहीं बता रहा वहाँ पर, वो तत्वदर्शी संत नहीं बता रहा। गीता जी में अगर बात करें तो वहाँ पर तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं बता रहा। यही बता रहे हैं, जो आत्मा को तत्व रूप से जानता है ना, वो तत्वदर्शी संत है। जो 5 तत्वों को जानता है ना, वो तत्वदर्शी संत नहीं है। अरे जो आत्मा है ना, उसको उसी के ओर कृष्ण भगवान ने इशारा किया है। गीता जी में अध्याय 15 के 1 से लेके 4 तक तत्वदर्शी संत की पहचान बता रहा है। वहाँ पर बताओ, अध्याय 2 में 16-17 में बताओ। अरे अध्याय 2 में 16-17 में क्या बोला कृष्ण जी ने, वो भी बोल के बताओ। 16-17 में क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष के बारे में बोला है। क्या आप तुम बताओ? उसमें ये नहीं लिखा कि अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करता है। अरे तो अरे क्या होती है बोलो ना। कह रहा है बोल, वो आप उत्तर दे जहाँ आप बता रहे हो, वो गीता ज्ञान दाता अपने लिए बता रहा है क्या? वो पूरा उसके और पीछे से पढ़ो उसको, और थोड़ा पीछे। अरे मैंने पीछे से पढ़ लिया, आप बताओ ना उसका। नहीं पढ़ा है? अरे मुझे ये बताओ। चलो मैंने नहीं पढ़ा। मेरी बात सुनो, अगर आपको बात करनी है तो मुझे पहले सिद्ध करो कि नितिन दास तत्वदर्शी संत है। यहाँ पर है, इस पेज से उन्होंने आत्म गीता से कुरान से कहाँ से सिद्ध है? मैं कह रहा हूँ उन्होंने सारी वाणियों को उठा के देख लो। से नहीं होगा, मुझे प्रमाण दिखाओ आपके यहाँ पे ये तत्वदर्शी संत के लक्षण है, और जो हमारे नितिन दास में है। तत्वदर्शी संत उसी को कहते हैं जो आत्मज्ञान देता है। आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के गए हो। आपको नितिन दास में पहले में तो आपको कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, रामपाल जी महाराज जी के रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा में लिखा है कि बूंद समाये समुद्र में, जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। इसका अर्थ बताओ उस गीत ज्ञान गंगा जी कौन से चैप्टर में लिखा है बताओ? सबसे पहले लाइन में लिखा है। अब चेंज कर दिया हो तो बात अलग है, नहीं तो मैं उसकी फोटो भेजूंगा। हमें स्क्रीनशॉट भेजो, कहाँ पे लिखा है बताओ? पहले पेज में पढ़ो तो सही, आप खोलो तो सही, उसमें लिखा हुआ है। पहले पेज में कहाँ पर लिखा है? पहले पेज में तो सुनो और एक जो 2008 के आसपास का सत्संग है, सुनो। गलत बातें मत किया करो, मेरी बात सुनो। अरे यार मैं वीडियो भेज दूंगा। जो चीज कहता हूँ तो आप कहते हो कि भेज दूंगा, बता दूंगा। आप अगर तुमने सत्संग नहीं सुने भगत जी, की बात करो। तुमने सत्संग नहीं सुने? मैंने सब सुना है। नहीं, अच्छा रामपाल जी महाराज की वाणी में कभी नहीं सुना आपने कि बूंद समाये समुद्र में जानत है? मेरे को मत सुनाओ, मुझे तो आप सिखाओ। आप या तो आप बात करते हो जो, तो भेजो लिख में दो, या भेजो प्रमाण भेजो, फोटो भेजो। वाणी को प्रमाणित करके बात कर रहा हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ? मेरी बात सुनो। अरे तो ये वाणी कबीर साहब की है कि ऐसे नहीं? मैं आपसे जो कह रहा हूँ बात सुनो, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो तुरंत। आप ये मुझे मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ, भेजो तुरंत। ये मुझे बताओ कबीर साहब की वाणी नहीं है क्या ये? अरे भाई
आप स्क्रीनशॉट भेजो के अरे संत तो रामपाल तुम तो ये महाराज ने कह दो, फलाने ने लिखा है। तुम तो ये कह दो भागते कि क्यों है यार, झूठ बोल बोल के यहाँ से फिर भाग जाते हो। अरे जो आप पूछता हूँ तो फिर आप भागने अरे तो लगते हो। ये कबीर साहब की वाणी है कि नहीं है? चलो, मुझे तो ये बताओ। मैं आपसे जब तक आप एक जगह नहीं टिकोगे ऐसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? जब अरे तो आप एक जगह टिकोगे, एक जगह बात करोगे, इस बात को पूरी करोगे, तब मैंने आपसे जो पूछा आप वो बात पूरी नहीं करते हो, भाग जाते हो। मैंने अरे आपसे तो कहा प्रमाण मैंने जो करके वाणी दिखाओ बोली वो कि झूठ है क्या? तत्वदर्शी संत आपका नितिन दास है, प्रमाण करो। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है क्या कि बूंद समाये आप समुद्र में जाना तुम तो सबको? झूठ ये बोल रहे हो। अब कबीर मैं साहब की इसलिए वाणी नहीं कहूंगा है? कि प्रमाण दो ना। अरे कबीर साहब की वाणी नहीं है क्या? अरे तो कबीर साहब की वाणी है तो उसको फिर समझने के लिए तत्वदर्शी संत चाहिए। तत्वदर्शी संत पहले तो सिद्ध तो आप करो। तत्वदर्शी संत की शरण में हो ना। हाँ मैं तो हूँ, लेकिन हाँ तो आप तो आप इस सिद्ध वाणी करोगे को खोल नितिन के, दास अरे आपका तत्वदर्शी है। इस वाणी को खोल के बताओ ना आप कि भाई, बूंद समाये समुद्र में जाने थे संत सबको। रामपाल जी महाराज जी ने ऑलरेडी सारी चीज खोल के दिखा दी है। अरे ठीक है, यार क्या खोल अब के सत्संग दिखा सुनो दी? आप। आपके रामपाल जी महाराज जो अक्षर पुरुष बता रहे हो, अक्षर, वो कह रहे हैं अक्षर का भी नाश होता है, जबकि अक्षर मैं- अविनाशी को तुम अक्षर कहा गया है। तुम जैसे अच्छा बेवकूफों अच्छा को समझ में अच्छा, नहीं आएगा, ठीक है? अक्षर, तत्वदर्शी संत की पहचान तुम नहीं अरे बता पा रहे। अक्षर नितिन दास तो अक्षर एक मेरी बात सुनो। आपने अक्षर पूरी बात में एक बात बताओ, एक बात का प्रमाण दिया पूरी बातों में आपने। सा- सा- एक बात बताओ, एक बात का प्रमाण दिया, इतनी बात हुई मैं है तो आपसे। सारी बातों का प्रमाण दे दिया।